Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss bachelor degree program और इग्नू का है ये असाइनमेंट आप लोगों का। और इग्नू के असाइनमेंट प्रोवाइड करूँगी अब मैं आप लोगों को, और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको टाइमली जिस जिस डेट को इनकी डेट्स है उसको सबमिट करना। नाउ कुछ डिटेल में डिस्कशन करते हैं पहले इसकी, उसके बाद असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। ये इलेक्टिव कोर्स इन कॉमर्स के लिए है, AEDE 01 एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये जुलाई 2020 जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, और दैट इज़ जनवरी 2021 जिसने एडमिशन लिया है जनवरी 2021 में, तो उसको सितंबर में अपना असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। सो अब इसकी प्रोसीजर देखते हैं किस तरीके से इसको हमें फुलफ़िल करना है। तो सबसे पहले जो कुछ डिटेल है वो देख लो कि जो जनवरी 2021 ने जिसमें एडमिशन लिया है वो एग्ज़ाम देगा दिसंबर 2021 में, और उसको यू मस्ट सबमिट असाइनमेंट टू द कोऑर्डिनेटर ऑफ योर स्टडी सेंटर, और उसको 15 दिसंबर तक आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये जो है वो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से आपका असाइनमेंट मैंने डाउनलोड किया है, सो दैट कि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई इशू ना रहे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इग्नू में तो ये कोई प्रोसीजर नहीं होता कि 2 क्वेश्चन कर लो 3 क्वेश्चन कर लो, उसमें तो सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो इट क्वाइट भी पॉसिबल कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए, तो आप लोग उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब ये जो मैंने असाइनमेंट प्रोवाइड किया है ये वेरियस बुक से, जो कि ऑथेंटिकेटेड बुक हैं इग्नू की, वहाँ से प्रोवाइड किया है। वेरियस वेबसाइट से, आर्टिकल से, उनको गो थ्रू करके मैंने आपको ये आर्टिकल प्रोवाइड किया है। तो इट्स श्योर कि आप लोगों को एकदम परफेक्ट और एकदम अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूँ। Question number 1 says you are a manager in export firm planning to export your product. In this connection state various commercial documents. बहुत सारे कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स बताने हैं और उनके फीचर्स बताने हैं। अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली लेके चलूँगी कि यहाँ पे कौन कौन से वेरियस फीचर्स होते हैं और किस किस तरीके से इन फीचर्स को आपको वर्क करना है, इन पे आपको काम करना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होगे कमर्शियल इनवॉइस दे रखा है, ठीक है, और इसके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नीडेड होते हैं। इसके 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। सेकेंड इज़ बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग शिप डॉक्यूमेंट होता है, जब शिपिंग वगैरह की जाती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ एयर वे बिल, इसका आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसमें ड्रॉअर होता है, ड्रॉई होता है, पेई होता है, 3 पर्सन होते हैं जो कि इसमें मेंशन किया है मैंने। तीनों को बता दिया है कि ड्रॉअर क्या है, ओके, ड्रॉअर के बारे में, ड्रॉई के बारे में, पेई के बारे में। स्क्रॉल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था बच्चों को कि स्क्रॉल मैम बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा स्लो करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको लगे तो आप उसको थोड़ा सा फास्ट मोड में देख सकते हो। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बताया गया है। लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ बेसिकली आपको अश्योरेंस दी जाती है कि हाँ भाई, जिस इंसान को आप सामान दे रहे हो वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है कि नहीं, ठीक है, अथॉरिटी दी जाती है, ऑथराइज किया जाता है। फिर उसके बाद कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट में 3 पार्टीज़ हैं, ओपनर और इम्पोर्टर, इशूअर और बेनिफिशियरी, ठीक है। रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, 2 टाइप्स हैं इसके। देन शिपिंग बिल, मैरीन इंश्योरेंस एंड एक्सपोर्ट असिस्टेंट डॉक्यूमेंट। देन ये आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे सारी की सारी मैंडेटरी जितनी भी चीज़ें हैं मैंने उसको मेंशन कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से बेसिक प्रिंसिपल हैं ऑपरेशंस ऑफ ईसीजीसी के,
और उसके प्रोसीजर्स का एक कैसे पॉलिसी हम ले सकते हैं उसके बारे में बताया। तो सबसे पहले मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि किस किस तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स जो भी है मैंडेटरी वो मैंने इसमें पॉइंट आउट कर दिए हैं ना। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये सिर्फ मैंने एक पार्ट मेंशन किया था। इसमें अगर आप देखो तो इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ ईसीजीसी, वो मैंने मेंशन कर दिया है। अब डिस्क्राइब करना है इसके प्रोसीजर्स, ठीक है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने बुक इग्नू की बुक प्रीफर की है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके अंदर से आपको बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा। प्रोसीजर फॉर टेकिंग अ पॉलिसी, एक पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कशन किया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले ताकि मैं फिर आगे जल्दी से बढ़ जाऊँ। अच्छा, पीडीएफ का रीज़न ये रहा कि पीडीएफ मैं आप लोगों को इसकी प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी। रीज़न भी कि ये मैंने बहुत सारी वेरियस बुक से मेंशन किया है। अब बुक से लेने का मतलब है सारी बुक्स आपको प्रोवाइड करना। बुक्स प्रोवाइड करूँगी तो आप ढूंढते रह जाओगे कि किसमें कौन सा आंसर था। तो इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे ये सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ तक है ये प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ क्लेम नहीं नोट करना है, ओके। यहीं तक आपका फुल एंड फाइनल आंसर रहेगा, ओके। ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कम्प्लीटेड, जिसके अंदर सारे के सारे क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं वो सारे के सारे हमने मेंशन कर लिए हैं। और कैसे कैसे आपका लिखा जाएगा, क्वेश्चंस कैसे कैसे फ्रेम किया जाएगा, उसको मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब ये आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर मेकिंग क्लेम को। अब यहाँ पे प्रोसीजर पूछ रहा है कि ईसीजीसी के डॉक्यूमेंटेशन क्या फॉर्मेलिटीज़ होगी, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो। फिर प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ आ गई, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। फॉर्म नंबर 501, 502, 503, इन सारे फॉर्म्स को मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनको मेंशन नहीं करोगे तो आपका कहीं ना कहीं जो डेटा है वो लैक हो जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ क्लेम्स, अगर आप क्लेम कर रहे हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी होंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ये है तो वो क्या था, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था मैंने। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट थे, ए और बी। पहले में तो आपसे प्रोसीजर पूछा था और सेकेंड वाले के अंदर क्लेम पूछा था, तो आपने दोनों को मेंशन कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब आप लोगों को एक ही वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इसके लिए आप लोग एक एक क्वेश्चन का ध्यान रखना। अदरवाइज़ एक क्वेश्चन कहीं और मिलेगा आपको, दूसरा क्वेश्चन कहीं और मिलेगा, और आप उसके लिए कंफ्यूज हो जाओगे, भटकते रहोगे। इसीलिए मैंने मर्ज करके एक ही वीडियो बना दी इन सबकी। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, डू यू थिंक, आपको किस हिसाब से लगता है कंटेनराइजेशन प्रीडोमिनेंट है यूनिटाइज्ड ट्रांसपोर्ट के लिए, और एक्सप्लेन करना है इसके फीचर्स। तो यूनिटाइजेशन और कंटेनराइजेशन को बताया है, फिर उसके फीचर्स को बताया है।
आज की डेट में इसको आप किस तरीके से लोगे, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, वो बताया है इसके अंदर। फिर उस यूनिटाइजेशन के बेनिफिट्स बता दिए, क्या क्या बताया हुआ है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया कि यूनिटाइजेशन और कंटेनराइजेशन। अभी सेकंड क्वेश्चन इसका पार्ट और है, जिसमें लीनियर और ट्रैम्प को अलग अलग डिफाइन करना है। तो वो मैंने दूसरी बुक से लिया है, तो वो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से उसको नोट करना है। लीनियर एंड ट्रैम्प शिपिंग सर्विसेज को किस किस तरीके से, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, उन सबको इसमें अच्छे से मेंशन कर दिया है मैंने। ये भी इग्नू का ही मटेरियल है, ओके, ऑथेंटिकेटेड है, तो उसमें भी कोई आपको इशू नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ तक आपका आ जाएगा ट्रैम्प शिपिंग सर्विसेज के बारे में। तो ये वाला भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बार अगर आज आप अच्छे से वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा किसका आंसर कहाँ से लेना है, कितना लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, अब क्वेश्चन नंबर 4 से सारा मटेरियल आपको यहीं मिल जाएगा। लिटिगेशन बेटर कैसे है, आर्बिट्रेशन से, दोनों ही प्रोसेस है इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट को ठीक करने की। अलग अलग मेरिट्स होते हैं आर्बिट्रेशन के भी, लिटिगेशन के भी अलग अलग मेरिट्स होते हैं। तो उसको किस तरीके से ज़्यादा बेटर कौन सा है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करवाई हुई है। नेक्स्ट, इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट यहाँ पे है। स्टैंडर्ड पॉलिसी ऑफ ईसीजीसी कवर करते हैं सारे लॉसेस को, जितने भी रिस्क से होता है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे रिस्क को कवर करे, लेकिन कौन कौन से रिस्क को कवर करता है और कौन कौन से रिस्क को कवर नहीं करता, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने इसमें मेंशन कर दिया कि कौन कौन से रिस्क को कवर करता है। सबसे पहले कमर्शियल रिस्क को कवर करता है, पॉलिटिकल रिस्क को कवर करता है, और कौन कौन से रिस्क को कवर नहीं करता, दोनों चीज़ें मेंशन करा दी। नेक्स्ट इज स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी। नेक्स्ट, स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी के बारे में लिखा है कि इस मतलब स्मॉल जो एक्सपोर्टर होते हैं उनके कितने लॉसेस कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज देयर आर नो रीज़न फॉर सिक्योरिंग इंश्योरेंस कवर बाय एक्सपोर्टर। कोई रीज़न नहीं है कि इंश्योरेंस कवर सिक्योर कर पाए एक्सपोर्टर को। तो इसके बारे में भी कमेंट करना है, आपको बताना है। इंश्योरेंस के बारे में बताया पहले मैंने। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। किसको पे करना है, एक ट्रायल पेपर, लीव करना क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट इज एक्सपोर्ट हाउसेस आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट स्पेशल बेनिफिट्स। इनके हिसाब से एक्सपोर्ट हाउसेस को कोई भी स्पेशल बेनिफिट्स नहीं मिलता, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेरियस साइट्स और वेरियस बुक्स बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जीएसटी का बेनिफिट्स मिल गया, ठीक है, कितना % मिलता है देख सकते हो आप लोग। फिर स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। तो कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। डीम एक्सपोर्ट बेनिफिट स्कीम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं।
ये अराउंड जब मैंने अपने इग्नू के असाइनमेंट्स बनाए थे तो अराउंड ये जाता है 50 to 55 पेजेस का, चला ही जाता है कितना भी आप कर लो। मैं एक मतलब जैसे आगे पीछे दोनों की बात कर रही हूँ, यहाँ पे लिखते हो आप, एक यहाँ पे लिखते हो, तो यहाँ दोनों की बात कर रही हूँ। तो इतना तो चला ही जाता है क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स है, कितना भी स्किप करोगे आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो अच्छे से मेंशन करने पड़ेंगे, है ना। 100 मार्क्स का है, आप लोग इसको लाइटली भी नहीं ले सकते। यहाँ पे सेक्शन 2A के बारे में लिखा है, डेट्स मेंशन की है मैंने, 1982 में क्या हुआ था उसके बारे में, किस तरीके से ये रिलेटेड है। कैंसिलेशन ऑफ परचेज ऑर्डर, टाइटल एंड रिस्क ऑफ लॉस, नेक्स्ट सेकंड इज डेफर्ड क्रेडिट फैसिलिटी। डेफर्ड क्रेडिट फैसिलिटी होती है एडवांस पेमेंट, जब हम कर देते हैं किसी चीज़ की एडवांस पेमेंट, तो उसके बारे में बताया है डेफर्ड क्रेडिट फैसिलिटी। ये सेकंड पॉइंट है आप लोगों का। इसके बेनिफिट्स मेंशन करने ज़रूरी थे, बेनिफिट्स बताए हैं मैंने और एग्जाम्पल दे दिया, सो दैट आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो। फिर वॉल पर्ल के बारे में बताया है, फिर प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग ड्यूटी ड्रॉबैक, क्या क्या आप किस तरीके से ड्यूटी ड्रॉबैक कर सकते हो, उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इस तरीके से आपका ये जो ड्रॉबैक ड्यूटी ड्रॉबैक का प्रोसीजर था दैट इज़ आल्सो कंप्लीटेड। तो सारे के सारे क्वेश्चंस विद प्रॉपर कंटेंट सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। अब एक बार हम लोग क्वेश्चंस भी चेक कर लेते हैं सो दैट कि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट थे मैंने बता दिए, क्वेश्चन नंबर 3 कंटेनराइजेशन के बारे में डिस्कस करा दिया, और इसका लीनियर ट्रैम्प मैंने मार्क्स के हिसाब से आप लोगों का ये जस्टिफाई किया है कि मार्क्स के हिसाब से आपका कंटेंट कम ना हो, ज़्यादा हो जाए भले ही, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट थे, मैंने चारों को एक्सप्लेन कर दिया, और क्वेश्चन नंबर 5 में थे राइट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि 1 पे लिखना है कि 2 पे लिखना है। 4 into 5 मीन्स 4 नंबर के 5 नंबर के चारों पॉइंट है, तो 5 मार्क्स के हिसाब से मैंने उसको मेंशन कर दिया। 5 मार्क्स का है तो मतलब आपको 1 पेज 1.5 पेज तो आपको करना पड़ेगा। ये मेरे अकॉर्डिंग है, अलग अलग पर्सन की अलग अलग थ्योरी हो सकती है कि इतना नहीं, इतना ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये बहुत कम होगा, तो इट्स अकॉर्डिंग टू देम। तो आप लोगों को मैंने ये पूरा असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया। अब आप लोगों का काम है चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियो, जितने भी आपके इग्नू के असाइनमेंट्स के जो भी लर्नर हैं और जिनको रिक्वायरमेंट है उनको प्रोवाइड करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि क्या कमियां हैं, क्या फीडबैक है, प्लस आप लोग ये मेंशन करो कि कौन कौन से असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट आप लोगों को है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। बी हैप्पी।